बच्चों के लिए, बच्चों के हेल्प के लिए चलाया, उसका क्या नाम है? अलीग मेंटर्स है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली जब मैं आईआईटी बॉम्बे में गया तो देखिए रिप्रेजेंटेशन एक बहुत अहम चीज़ है। मतलब ये बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन जैसे मतलब हिंदुस्तान के अंदर में रिजर्वेशन है, ओबीसी का रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन है। वो इसलिए है कि हर इंसान को एक बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल सके, हर इंसान को एक मतलब एक समझ रहे हैं आप, जैसे आप कह रहे थे उनको कैसे निकाला जाए समाज से जो हाशिए पे है, तो उसको कैसे निकाल के मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मुख्य धारा में किस तरीके से लाया जाए। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और उसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, समझ रहे हैं आप, किसी को कम नंबर में ले रहे हैं, किसी को ज्यादा मार्क्स में ले रहे हैं, तो लेकिन वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समाज को एक मुख्य धारा में एक बराबर प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बहुत अहम है। तो जैसे मैं अलीगढ़ में था और जब मैं अलीगढ़ से आईआईटी बॉम्बे जब मैं गया, तो जब मैंने अपने सीनियर्स को ढूंढना शुरू किया तो मुझे ये समझ आया कि पिछले 5 साल में आईआईटी बॉम्बे में हमारे यूनिवर्सिटी से कोई गया ही नहीं है। मतलब उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडिया का, वहाँ पर पिछले 4-5 सालों में कोई भी अपने इंस्टीट्यूट से गया नहीं था। बात करें मुसलमानों की, तो मुसलमानों का जो मतलब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी है और बहुत खस्ता हाल है। यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीएस हो, चाहे आईआईटीज हो, यहाँ पे 2-3-4% से ज़्यादा नहीं है। अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ नंबर में, बट मतलब कि इसी आसपास में है। तो ये मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। अब जो हिंदुस्तान में जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, जो भी रिसोर्सेज है, वो हमारे सबके लिए ही है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है, कि हम नहीं जा रहे, हम नवोदय विद्यालय में नहीं जा रहे हैं, हम आईआईटीज में नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मतलब हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, हम क्या कर सकते हैं। आप कंप्लेन करना तो कोई एक सोल्यूशन नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद, मुझे ऐसा यकीन है कि एक हम अगर अपने कौम में एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करें, अगर हम सेल्फ हेल्प को अपने अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल करें, तो शायद बहुत बेहतर हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के इदारे चला रहे हैं जिसमें वो कोशिश करते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, आईआईटीज में जाए, यूपीएससी में जाए। आपने नाम भी सुना होगा, ज़कात फाउंडेशन है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का रिसर्च, आरसीए वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे मतलब एक छोटा पहल ही था, ऐसा लगा कि शायद अगर मैं कोशिश करूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ ही, कि मैं किसी तरीके से इनको ऐसा, एक्चुअली हमेशा बात अवेयरनेस की होती है, टैलेंट सबके अंदर है, कि उनके अंदर वो सोच पैदा करना, उनको वो मेंटरशिप देना, उनको वो एक लॉन्च पैड देना, ताकि वो उनके अंदर वो सोच पैदा हो कि हाँ हम भी यहाँ जा सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस पैदा हो, और उनको जो भी ज़रूरत महसूस हो मेंटरशिप की शक्ल में या पढ़ाने की शक्ल में, तो हम उनको वो मुहैया करा पाएँ। तो मैंने फिर अपना एक टीम बनाया, हमारे सारे 5-6 टीम मेंबर्स थे और हमने मिलकर काम किया। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप यकीन नहीं करोगे, पहली साल के अंदर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर में 3 बच्चों का एडमिशन हुआ। इस साल भी 2 बच्चे का एडमिशन हुआ है। आईआईटी में भी इंशाल्लाह इस साल आईआईटी बॉम्बे में भी 1 बच्चा आएगा, और एम्स में मास्टर्स का प्रोग्राम है, एम्स न्यू दिल्ली में, वहाँ पे भी 4 बच्चों का एडमिशन हुआ। तो मतलब एक छोटा सा ही पहल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम हर इंसान एक छोटी मोटी कोशिश करें अपनी तरफ से, तो शायद कुछ ना कुछ सूरत तो बदल ही सकता है। यानी कुल मिला के मुझे जो समझ में आ रहा है, बच्चों के अंदर टैलेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं था कि कैसे उसमें एंट्री लिया जाता है। मुझे यही लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यहाँ के बच्चे ऑब्वियसली चुने हुए बच्चे हैं। वो कल्चर क्रिएट करना, वो एक सोच पैदा करना कि तुम यहाँ से निकलो। एक कहीं ना कहीं कई बार ये हो जाता है कि एक जगह पड़े रहने का शौक हो जाता है। अलीगढ़ से मोहब्बत मुझे भी है, मुझे भी लगा कि मैं पूरी जिंदगी वहीं पे बिता दूं, लेकिन वो कोई प्रैक्टिकल रास्ता नहीं है। कहीं ना कहीं अगर मैं वहीं पूरे टाइम रहूंगा, तो मैं किसी न किसी इंसान का रास्ता तो रोक रहा हूँ, अगर मैं आगे निकल सकता हूँ। तो ये बेहतर है कि हर इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाए, ताकि वो दूसरे को हेल्प कर सके और सब लोग को हेल्प कर सके, मतलब जिसको भी कर सके। और मुझे लगता है अपने कौम के अंदर में एक सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है, और एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपने आप को स्ट्रेंथन करने का। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर आपसे।